हेलो मित्रों, चलिए आज आपको हम बताते हैं प्रेशर के बारे में, जिसको बोलते हैं दाब। और प्रेशर क्या होता है समझते हैं। देखिए, प्रेशर क्या होता है कि पर यूनिट एरिया पर जो लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। इसको क्या करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। पी इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन ए। ठीक है, ये एफ क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स है, ये ध्यान दीजिएगा। और ए क्या है, एरिया है। और पी क्या है, प्रेशर है। ठीक, तो इसका डिफिनीशन देने के लिए आप रट्टा न मारिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि फिजिक्स को रट्टा कतई न मारिएगा। एक आपको फार्मूला पूरी हिस्ट्री अपने अंदर समेटा रहता है, आप उसको डिफिनीशन देना है। बोलिए ना, परपेंडिकुलर फोर्स और उस पर्टिकुलर एरिया का रेशियो क्या होगा, प्रेशर होगा। परपेंडिकुलर फोर्स और एरिया का डिवीजन क्या होगा, प्रेशर होगा। अगर ए को क्या करें, अगर एरिया को क्या मान लें, 1 यूनिट मान लें, 1 यूनिट अगर मान लेते हैं तब क्या हो जाएगा, तब P इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन 1 हो जाएगा। यानी क्या कि P इक्वल टू क्या हो गया, F हो गया। अब डिफिनीशन दीजिए कि पर यूनिट एरिया पर लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स क्या होगा, वो इक्वल टू प्रेशर होगा। क्या रटना है भैया, दाब के बारे में या प्रेशर के बारे में क्या रटना है डिफिनीशन। हमको जहां से मन करे वहां से डिफिनीशन दे, फार्मूला लिखिए, डिफिनीशन बनाइए। रटने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स रटने की बात, फिजिक्स समझिए ना। फिजिक्स समझाता क्या है हमको, फिजिक्स समझाता यूनिवर्स के लॉ को समझाता है। किस सिद्धांत पर यूनिवर्स में तमाम घटनाएं हो रही हैं वही बतलाता है फिजिक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको और हम डिटेल में समझाते हैं कि प्रेशर है क्या। देखिए, ये प्रेशर का उपयोग एक लाइन से हम बता रहे हैं, देखिए समझिएगा। प्रेशर जो है आपका इसी फार्मूले से देखिए सब हम बताएंगे। पूरा जो घटनाएं हमारे दैनिक जीवन लाइफ में हो रही है, जो डेली लाइफ में चीजें हो रही हैं उसको हम डिफाइन करते हैं। अब यहां से देखिए क्या हो रहा है कि प्रेशर क्या है, प्रोपोर्शनल टू एफ है। प्रेशर प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, 1/a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ये फार्मूला ही तो बता रहा है। अगर अगर फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। अगर एरिया को हम क्या करें, फिक्स कर दें और उसके बाद क्या करें, फोर्स बढ़ावें तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। अच्छा, एरिया को अगर अगर इस फोर्स को हम कांस्टेंट कर दें, इस फोर्स को क्या करें हम फिक्स कर दें, कांस्टेंट कर दें, तब क्या होगा, तब क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल टू 1/a होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम फोर्स को अगर कांस्टेंट रखें तो क्या होगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या भैया, पूरा हिस्ट्री ये बता रहा है, कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं रखना। चलिए अब एग्जाम्पल पे आते हैं। देखिए इसको हम, चलिए इस चीज को पहले वाले को हम डिफाइन करते हैं। बताइए कैसे फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, बताइए। देखिए कैसे हम समझा रहे हैं। सपोज करिए कि देखिए, अब क्या मैं बोल रहा हूं कि अगर एरिया फिक्स है, सपोज करिए कि यहां पर एक पंप लगा है और यहां पे भी एक पंप लगा है, और सपोज करिए कि ये आपका, ये दोनों का जो आपका एरिया है, ये इस पाइप का जो एरिया है दोनों इक्वल है। सपोज करिए कि 2 इंच का ये आपका 2 इंच की ये पाइप है, ये भी 2 इंच की पाइप है। अब देखिए हो क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। ये सपोज करिए कि यहां पर 1 हार्स पावर का पंप लगा है, 1 हार्स पावर का पंप लगा है, और यहां पर क्या है, 2 हार्स पावर का आपका समरसेबुल पंप लगा है। समरसेबुल पंप थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होता है। अब क्या होगा, दोनों पाइप क्या कर रहे हैं, ये दोनों आउटर पाइप क्या है आपका 2 इंच का पाइप है, और यहाँ पर ये 1 हार्स पावर से ये चल रहा है, ये 2 हार्स पावर चल रहा है। आप क्या देखेंगे कि इसका पानी जो है, इसका पानी यहीं गिरने लगेगा और ये क्या करेगा, यहाँ तक फेंकेगा पानी। मतलब क्या समझे कि जितना ज्यादा फोर्स होगा उतने ज्यादा क्या मानेंगे, इसका प्रेशर होगा। ठीक, अच्छा,
दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे सपोज करिए आप गार्डनिंग कर रहे हैं, आपका पाइप थोड़ा छोटा है, आपका लाइन थोड़ा बड़ा है, और आगे आपका जो है 10 फीट आगे पाइप छोटा पड़ रहा है, और हमको उसको भी पानी देना है। मैं क्या करूं? अरे भाई, मोटर तो वही है, सेम फोर्स से पानी दे रहा है, लेकिन हम प्रेशर कैसे बढ़ाएं? बोलिए, प्रेशर कैसे बढ़ सकता है? प्रेशर ऐसे बढ़ेगा, एरिया पाइप को दाब दीजिए, क्या होगा? और आगे तक चला जाएगा पानी, प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी एरिया को मैंने क्या किया? कम कर दिया, प्रेशर बढ़ गया। हो गया ना? अच्छा, फिर देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए, हील का दिखा दीजिए, हील का। अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आप जो कांटी देखते हैं, कांटी या क्या बोलते हैं उसको, सिरिंज, जो नेल। जो नेल होता है, जो कांटी होती है, वो आपकी नुकीली क्यों होती है? भाई उसका भी कोई रीजन होगा क्यों नुकीली होती है। क्योंकि कांटी जो होता है, जब ये नुकीला होगा, फटा रहे, अब बताइए कि अच्छा, ये आपका सपोज करिए कि सरफेस है, ठीक। अब आप बताइए कि इस पर हम दोनों पर 5 न्यूटन का हम फोर्स दे रहे हैं, दोनों पर लगा रहे हैं, हथौड़ा से 5 न्यूटन का फोर्स दे रहे हैं। अब बताइए कि ये नुकीली है, इस पर किस पे ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा? इस पे होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका एरिया कम है। देखिए, नहीं बता रहा ना, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल बता रहा ना कि एरिया जितना क्या होगा, एरिया जितना क्या होगा, कम होगा, प्रेशर उतना ज्यादा होगा। यही तो ये प्रोपोर्शनल बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। मैंने आपको बताया है ना कि जो है एक फार्मूला पूरी हिस्ट्री सब बताएगा। ये जो कांटी का नुकीला होना क्यों होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। आप फार्मूला फट लिखिए कि P प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/A हो जाएगा। अगर क्या करें हम, F अगर मान लें कि F क्या है, F क्या है, कांस्टेंट मान लें या फिक्स मान लें, इसको हम डिस्टर्ब ना करें, तो क्या होगा उस कंडीशन में? क्या होगा? प्रेशर जो है क्या होगा, एरिया पर डिपेंड करेगा। एरिया जितना कम होगा, प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़िए। कुली अपने सिर पर जो है जब वो उठाता है जो है, तो एक देखते होंगे एक सगड़ी ऊपर जो है आपका लगाता है। क्यों लगाता है ऐसा? वो इसलिए लगाता है, कुली जो है ऊपर इस तरह का बीड़ा जो है, उसके लगाने के पर्पज ये होता है, क्या होता है, इसको लगाने के पर्पज क्या होता है कि ये एरिया बढ़ जाता है। जब ये एरिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एरिया बढ़ेगा। देखिए एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा, और इजी गोइंग क्या होगा, सामान पहुंचा देगा। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखिए, एक बच्चा जो बैग लेता है, बैग की स्टिप चौड़ी क्यों होती है? उसके पीछे भी कारण क्या है, देखिए ये देखिए, उसके पीछे भी कारण क्या है कि जब ये स्टिप चौड़ी रहती है जो है, जब बच्चा बैग पीछे टांगता है तो इसकी स्टिप क्या होती है, चौड़ी होती है। ये देखिए, ये स्टिप चौड़ी क्यों है, ये क्यों नहीं पतली है? इस स्टिप का चौड़ा होने का मतलब क्या है, ये एरिया बढ़ा, प्रेशर कम लगेगा, मेरे कंधे पे प्रेशर कम लगेगा। अगर इसको हम पतला कर देंगे तो क्या होगा, बच्चा जो है इसका कंधा दर्द करने लगेगा। देखिए ये स्टिप है ये। और एग्जाम्पल बताइए, चलिए और एग्जाम्पल बताइए। चाकू का जो होता है, जो भी आप होता है, क्या बोलते हैं, नाइफ बोलते हैं। चाकू का एक साइड बहुत धारदार क्यों होता है, बताइए। चाकू का एक तरफ का धारदार होना क्या होता है, वो भी इसी उस पे काम कर रहा है, वो भी इसी जो है टॉपिक को फॉलो कर रहा है।
ये एरिया ऊपर जितना धारदार रहेगा ना वो एरिया कम हो जाएगा, तो कि किसी चीज को काटेंगे तो क्या होगा, इजी गोइंग उस पर प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा और वो चीज कट जाएगी। इसीलिए चाकू का जो होता है एक जो सिरा होता है बहुत शार्प होता है, बहुत बहुत जो है क्या धारदार होता है। उसका भी रीजन क्या है, यही रीजन है। और एग्जाम्पल बताइए। देखिए प्रकृति भी फॉलो करती है, देखिए अब देखिए फिजिक्स को प्रकृति भी क्या करती है, फॉलो करती है। फिजिक्स का जो भी नियम आता है प्रकृति को ही देख करके आता है। जैसे आपको देखे कैमल होता है ना, ऊंट, ऊंट का जो पंजा होता है क्या होता है, भगवान ने चौड़ा बनाया हुआ। क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि ऊंट क्या होता है रेगिस्तान में चलता है, तो रेगिस्तान में क्या होता है रेत होता है। अगर उसका पंजा भगवान चौड़ा नहीं बनाते तो क्या होता, उसका पंजा उस बालू में धंस जाता। चौड़ा बनाने से क्या हुआ, एरिया बढ़ गया, उसके पंजे का एरिया बढ़ गया, बालू पे प्रेशर क्या होगा कम जनरेट होगा, और इजी गोइंग क्या होगा वो आपको दूर तक चलेगा। ठीक है, तो ऐसे तमाम आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो है, जो दैनिक जीवन में कि जो क्या होते हैं इसको फॉलो करते हैं। अच्छा एक चीज और देखिए, इसका फॉलो आपका मिलिट्री भी करती है। ये कैसे, जब कोई प्रदर्शन वगैरह होता है या धरना उना देते हैं तो क्या होता है, अगर अहिंसक होता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, वाटर कैनन ले आते हैं, मारते हैं। तो उससे क्या होता है, इतना प्रेशर रहता है पानी में जो है कि अगर उसके सामने जो भी आएगा वो क्या होगा, गिर जाएगा। ठीक है ना, तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए भी क्या होता है, प्रेशर का यूज होता है। तो प्रेशर के बहुत सारे यूज हैं, आगे और भी तमाम इसके टॉपिक मिलेंगे जो है, लिक्विड का कैसे प्रेशर होता है, एयर का प्रेशर कैसे होता है, वो आगे वीडियो में बताएंगे आपको। लेकिन जनरली मैंने बता दिया कि जो है प्रेशर क्या होता है, फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, और क्या होता है, और पर्टिकुलर एरिया का क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है, या मैंने अभी एक चीज और बताया कि आपका पर यूनिट एरिया पर लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स क्या होगा, वो भी क्या होगा, पर यूनिट एरिया पर लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स क्या होगा, वो प्रेशर के इक्वल होगा। तो कहीं से भी आपको इस टॉपिक में संशय नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल और चलिए बता ही देते हैं। जैसे आपका टैंक देखते हैं, टैंक में जो होता है वो नीचे का जो पहिया में चैन क्यों लगा रहता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है कि टैंक को क्या होता है, दलदली जमीन में, रेत में, नाले में, हर जगह घुसा करके निकालना रहता है। तो जब क्या होता क्या कि जब टैंक का पहिया जब इस तरह से चौड़ा जब आपका चैन में रहता है तो क्या होता है कि जमीन पर क्या होता है, ये एरिया बढ़ जाता है। जब ये एरिया बढ़ जाएगा तो क्या बताएं, एरिया बढ़ेगा, प्रेशर कम जनरेट करेगा, और इजी गोइंग क्या होगा, वो टैंक जो होता है निकल जाता है तमाम तरह के मुश्किलों को पार करते हुए। ठीक है, तो हमको पूरी आशा है कि ये प्रेशर का टॉपिक जो है आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।